हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं DCU के दिखाए गए बैटमैन की छोटी सी झलक के बारे में। जो कि आपको नहीं पता तो बता दूं कि क्रिएचर कमांडो के अभी के रिलीज किए गए एपिसोड में आपको वो झलक ऑलमोस्ट 1 सेकंड के लिए ही देखने के लिए मिलती है। यानी नजर हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन मैं कह सकता हूँ कि आपको बैटमैन कैरेक्टर के सिचुएशन में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि उस कहानी में डॉक्टर फॉस्फरस के कैरेक्टर की बैंड बजाता है। यानी एक हिसाब से कॉमिक एक्यूरेट पर जेम्स गन ने उस कैरेक्टर के कहानी का आप कह सकते हो एक हिसाब से अंत ही किया है, क्योंकि उस कैरेक्टर ने अपने खुद के एम्पायर को किस तरीके से जो बिल्ड किया था उसकी झलक तो आपको वो एपिसोड देख करके बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है। जो कि यहाँ पर राइटिंग स्टेज में भी जेम्स गन की राइटिंग का वो नमूना दिखाती है कि वो बस सिर्फ 28 मिनट के आसपास के एपिसोड्स में उस कैरेक्टर की आर्क की जर्नी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिखाते हैं। जिस सत्ता को वो रूपर्ट ट्रॉन के परिवार को मार करके लेता है, और हाँ उसे भी। जो एपिसोड देख करके अगर आपको वो चीजें डिटेलिंग के तौर पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो पेंगुइन जैसी मैट्रिक्स की सीरीज भी है, जो कि डेफिनेटली बिल्कुल उसी पैटर्न पर बढ़ते हुए कहीं ना कहीं पेंगुइन के कैरेक्टर को काफी सुप्रीम लेवल पर ले जा करके रखती है, जहां उससे टक्कर लेने के लिए सिवाय बैटमैन के अलावा और दूसरा कोई नहीं बचा। लेकिन खैर, उस फिल्म के आने वाले यूनिवर्स के दुख दर्द की डिले की पीड़ा हम ऑलरेडी सह चुके हैं, जिस पर मैं आपको एक वीडियो पहले भी बना करके दे चुका हूँ। लेकिन उससे हटकर अब क्रिएचर कमांडो की उस कैरेक्टर की सिचुएशन पर बढ़े। जी हाँ, डॉक्टर फॉस्फरस के कैरेक्टर की ही बात कर रहा हूँ, जिसकी उस स्टोरी आर्क में जो बैटमैन के कैरेक्टर को दिखाया गया था उसे लेकर के मार्केट में बहुत सारा बस और कई सारी कंफ्यूजन भी चल रही है। जिस कंफ्यूजन पर डेफिनेटली मैं बस आपके छोटे मोटे से डाउट ही दूर कर सकता हूँ, क्योंकि एक ऑफिशियल अपडेट की अगर आप बात मुझसे पूछो तो मेरे पास भी वो डिटेल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जो चीजें मैंने छोटी मोटी सी डिस्कस की थी उसे और कुछ सूत्रों के तौर पर बातें निकल कर आई थी, उस पर बात करने से पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, सीधे ही बैटमैन के इस फोटो को देख करके अगर आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही है, अगर हेटर्स को हटा दूं तो, क्योंकि उनकी नजर में सिवाय फैटमैन के अलावा वो आपको दूसरा और कोई भी ज्ञान नहीं देंगे। जो कि हाँ, मैं मानता हूँ कि बैटमैन दिखने में बहुत ही ज्यादा इस डिजाइन के हिसाब से बल्कि है, लेकिन ट्रस्ट मी, कॉमिक बुक में भी बैटमैन का कैरेक्टर बिल्कुल इसी हिसाब का चाहिए, जो कि DCU के इस यूनिवर्स में मेटा ह्यूमंस और भी कई बड़े से विलेन, जिनमें खास करके कभी कभी सुपरमैन भी आ जाता है। हाँ, वही जब उन दोनों की राय आपस में नहीं मिलती तो उस लेवल की भी प्रिपेरेशन बैटमैन कर बैठा हुआ होता है। ऐसे में बल्कि बैटमैन, जिससे अगर आप बेन अफ्लेक के कैरेक्टर को कनेक्ट कर रहे हो तो फिलहाल तो कहूंगा कि मत करना, क्योंकि एज के हिसाब से बेन अफ्लेक आई थिंक 50+ है या फिर कहूँ 53 के आसपास। और अगर बैटमैन फिल्म बनती है तो फिर आप समझ लो कि इनकी एज का वो जो कहते हैं ना कि ग्राफ कितना ज्यादा हाई हो जाएगा। ऐसे में एक्टर नो डाउट कई सारे फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन DCU वाली यूनिवर्स की वो बात नहीं बनेगी जो मैं चाहता हूँ, जिसमें अभी के हिसाब से फैंस की काफी तगड़ी डिमांड की बात की जाए तो 1 नंबर पर जो एक्टर आते हैं उस पर आएगी। लेकिन सेकंड पोजीशन पर या फिर कहूँ शुरुआत से ही नाम द बॉयज के सोल्जर बॉय यानी कि जेसन एक्ल्स का ही निकल कर आ रहा है, जो कि इस कैरेक्टर के रोल में अगर कास्ट किए गए तो भाई मुझे क्या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनकी वो सुरीली आवाज जो मर्दों को पसंद आती है, डीप वॉइस वाली, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है, जिस वजह से उनका कैरेक्टर मुझे लगता है कि एक चांस तो डिजर्व ही करता है, जिस पर बार बार वो कहीं ना कहीं कॉस्प्ले रेड हुड का पहन करके हिंट देते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने भी कभी ना कभी खुलकर इस कैरेक्टर पर बात की ही है कि बैटमैन उनके कितने दिल के करीब है। लेकिन उससे हटकर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो हाँ, रीचर हिमसेल्फ यानी कि एलेड रिचर्ड्स इस लिस्ट में आपको बार बार लगातार हर बार इतने ज्यादा नजर आ जाएंगे कि उन्होंने भी खुद रिस्पॉन्स करते हुए इस कैरेक्टर पर, जैसे जेसन ने प्यार बताया था, बिल्कुल उसी तरीके का प्रेज दिया है कि वो इस कैरेक्टर के अगर रोल के लिए ऑडिशन या फिर उन्हें कास्ट करने की रिक्वेस्ट की जाएगी तो वो उस रोल के लिए मना नहीं करेंगे। जो कि मैं चाहता हूं कि वो इस रोल को पिक करे, जिसे लेकर के लोगों की एक जो कमियां है वो यही निकल कर आती है कि दूर से भी वो कैरेक्टर अगर ब्रूस वेन के रोल में खड़ा होगा तो कोई भी उसे पहचान लेगा कि ये है वो बैटमैन, जो अगर इस यूनिवर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से आप कह सकते हो कि बिल्ड कर दिखाया गया तो मुझे लगता है कि वो चीजें प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि एलन की शक्ल डेफिनेटली ब्रूस वेन की तरह है। तो वहीं अगर उन्हें कॉस्ट्यूम में डाल करके कुछ छोटी मोटी सी टेस्टिंग की जाए तो मुझे लगता है वो उन चीजों को भी पार करते हुए कहीं ना कहीं DCU के यूनिवर्स में बहुत ही परफेक्ट फिट हो गए। बाकी रही बात हाइट की, तो रीचर के अभी आने वाले तीसरे सीजन में ओलिवर नाम के एक्टर को कास्ट किया गया है, जिन्हें अगर आप इमेज में देख रहे होगे तो समझ आ जाएगा कि भाई एलन उनके सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हाँ, उसी तरीके की सिचुएशन, जो कि ये बात क्लियर कर देती है कि दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग पड़े हैं, बस ढूंढने की देरी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि DCU के यूनिवर्स में नए बैटमैन की कास्टिंग हो, ना कि मैट्रिक्स के यूनिवर्स को रॉबर्ट पैटिसन को मर्ज कर इस यूनिवर्स में लेकर आ जाया जाए, जिसके पीछे अच्छी खासी रिसर्च होगी, तभी जाकर के चीजें थोड़ी कन्विंसिंग लगेगी। वरना जो चीजें हमने एक सीरीज पेंगुइन और फिर द बैटमैन फिल्म में देखी है काफी ज्यादा रियल, वो कहीं ना कहीं DC के यूनिवर्स में आने के बाद अपने उस चार्म को ही खो देगी। ऐसे में मुझे ये भी बताया गया था कि वार्नर ब्रदर्स एक से ज्यादा सुपर हीरोज की फिलहाल तो अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, जिसमें बैटमैन के अच्छे बॉक्स ऑफिस नंबर उन्हें ऐसा करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर
तो कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैट रिव्स का इंटरेस्ट बैटमैन के इस यूनिवर्स के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जेम्स गन के यूनिवर्स में भी है, इसीलिए क्लेफेस की जो कहानी माइक फेनिगल लिखने वाले हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिसे अब वो डीसी के यूनिवर्स में प्रोड्यूस भी करेंगे। जो फिल्म ऑफिशियली डीसी यू के यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहानी और इस कैरेक्टर के पूरे आर्क को मैट रिव्स के यूनिवर्स को ध्यान में रखकर लिखा जा रहा था। ऊपर से माइक फेनिगल की राइटिंग अगर आपने एज ए डायरेक्टर भी नहीं देखी है तो आप देख लो, आपको वो बात समझ आ जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और अभी दूसरी तरफ जॉन रुचा की तरफ से मिस्टर फ्रीज वाली बात भी की गई है, जो कि अभी के लिए तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन के नाम पर बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए उस पर बिल्कुल भी ना जाते हुए अपने पॉइंट पर रहे। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि क्रिएचर कमांडो डीसी यू के यूनिवर्स की ऑफिशियल एंट्री है, ऑब्वियसली उस वर्ल्ड को दिखाने में जिस वर्ल्ड को हम लाइव एक्शन में भी देखेंगे। लेकिन उसमें बैटमैन के अलावा अगर गॉथम सिटी की बात करूँ तो सिटी मुझे फिलहाल तो उतनी ज्यादा खास पसंद नहीं आई है, जिससे मैं चाहता हूँ कि वो अगर अडेप्ट करना चाहते हैं तो टिम बर्टन के साथ साथ जो शूमाकर, वही नाम था डायरेक्टर का जिन्होंने बैटमैन एंड रॉबिन जैसी महान फिल्म बनाई थी, इसके अलावा बैटमैन रिटर्न भी, जिनकी भले से ही स्टोरी लाइन इतनी भी ज्यादा खास नहीं थी, बैटमैन एंड रॉबिन की बात कर रहा हूँ, लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग और बैटमैन का पूरा यूनिवर्स एकदम वो कह सकते हो कि कॉमिक और कार्टून से निकाल करके हमारे यानी कि हम जैसे फैंस के सामने रख दिया गया था, जिस पर जेम्स गन भी अपनी पकड़ डेफिनेटली बिल्कुल वैसी ही रखेंगे, ताकि ये फ्रिक्शनाइज जो फैंटेसी एलिमेंट के साथ बैटमैन निकल कर आता है वो लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मर्जर अपना कर ले। और अब फिर से क्रिएचर कमांडो की उस डिजाइन की यानी कि बैटमैन की डिजाइन की बात करें तो आंखों में वो फ्लैश करती हुई व्हाइट लाइट अगेन कॉमिक बुक की ही तरफ ले जाती है, जो कि लाइव एक्शन में अगर आपने देखा होगा नोलन की फिल्म तो उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन फिर से जेम्स गन का विजन इस कैरेक्टर को लेकर के सूट के माध्यम से कैसा रहेगा उसका बस हमें वेट ही करना है, क्योंकि दूसरी तरफ एंडी मशेटी ने भी खुद की ब्रेव इन द बोल्ड फिल्म की ऑफिशियल डायरेक्टर सीट वाली कंफर्मेशन देते हुए ये कहा है कि फिलहाल फिल्म होल्ड पर है, जिसकी अगर मैंने आपको डिटेल वाली वीडियो नहीं दी है तो इस वीडियो के बाद समझ जाओ। जहां पर अब फैंस की कॉस्ट्यूम की भारी डिमांड की बात की जाए तो हश की कॉमिक बुक से अगर आपने बैटमैन के सूट को नहीं देखा तो हाँ, उसी की बात की जा रही है, जो कि अगर आप इस सीन को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखो तो आपको समझ आता है कि बैटमैन ने भी चड्डी पहनी है, लेकिन कलर फिलहाल तो मिस्टीरियस है। जिस पर अब जेम्स गन के रोटन टमाटो से लेकर के आईजीएन वाले इंटरव्यू की भी बात की जाए तो उन्होंने सारी चीजें बैटमैन को लेकर के पूरी तरीके से क्लियर करते हुए ये कहा है कि ठीक सुपरमैन की तरह बैटमैन की भी ओरिजिन को बिल्कुल साइड में रखते हुए वो कहते हैं ना कि बीच से कहानी की शुरुआत की जाएगी, जहां बैटमैन लोगों के लिए ऐसा खौफ बनकर बैठा हुआ है जिसकी एक झलक क्रिएचर कमांडो कह सकता हूँ कि बिल्कुल उसी रास्ते वाली रहेगी, जो कि मैं चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर का खौफ अगेन इसकी प्रेजेंट और परछाई से ही विलेंस के बीच इतनी ज्यादा रहे कि लोग बस बैटमैन के नाम से ही डरे। और हाँ, पूरे गॉथम सिटी से भी, जो कि पूरी तरीके से करप्ट और काफी अलग फैंटेसी एलिमेंट को लेकर के आती है, जिसमें अगर सुपरमैन की तरफ मेगापोलिस को देखा जाए, मेट्रोपोलिस, तो वो बिलीव मुझे अंदर से निकल कर आता है अगेन जेम्स गन और उनका बिलीव डीसीयू के इस पूरे यूनिवर्स पर पूरी तरीके से सही रहेगा। दूसरी तरफ उन्होंने क्रिएचर कमांडो के शो को पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था, तब जब वो डीसीयू के यूनिवर्स के साथ पूरी तरीके से एज एन केविन फेगी जैसे थे ना वैसे कनेक्ट नहीं हुए थे। यानी अर्ली डिजाइन में उन्होंने जो भी चीजें पास की थी शो को बिल्कुल उसी अप्रूवल के साथ प्रूव कर दिया गया, इसलिए हमने बैटमैन की उस डिजाइन में बैटमैन को थोड़ा बल्कि सा देखा है। लेकिन जब विजन्स, कहानी, ये सारी चीजें निकल कर आएगी तो डेफिनेटली चीजें बहुत ज्यादा चेंज होगी। जहां पर अभी के लिए तो शुरुआत सुपरमैन से की गई है, दूसरी तरफ जेसन मोमोआ लोबो, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल दिल को सुकून देने वाली बात है, जिसकी आज स्क्रिप्ट को भी देख करके सुकून मिल गया है कि भाई कहानी पूरी तरीके से रेडी है, बस कैरेक्टर की प्रिपरेशन करनी है और प्रोडक्शन सब कुछ शुरू कर इस फिल्म की भी जल्दी फिल्मिंग शुरू कर दी जाएगी ताकि ये फिल्म टाइम पर रिलीज हो सके, लेकिन आज साल 2026 में। बाकी अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं कि मैंने अंदर के लोगों से जो बात की थी कि बैटमैन से रिलेटेड के रॉबर्ट पैटिसन का क्या सीन चल रहा है, तो उस पर अब भी वो लोग पूरी तरीके से श्योर नहीं है। जी हाँ, ये बात उनकी तरफ से मुझे ऑफिशियली बताई गई थी कि असल मायने में जेम्स गन के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन हाँ, कहानी की प्रिपरेशन उन्हें ब्रेव एंड दी बोल्ड से ही करनी है, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है। लेकिन उसके विजन को लोगों के सामने किस तरीके से रखा जाएगा उसका सुपरमैन फिल्म की रिस्पॉन्स देख करके अनाउंसमेंट प्रॉपर तरीके से की जाएगी, जिस पर अभी के लिए डीसीयू के बैटमैन की झलक और इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपकी क्या राय बनती है वो अब आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.